उसमें भी जीवन के अंतिम 10 सालों में जो उपवास किए, उन उपवासों के बाद यदि वो कुछ लेते थे तो 48 घंटे बाद केवल एक बार मट्ठा और पानी, छाछ और पानी, वह भी बार बार नहीं। अगर उनने 10 लक्षण के पर्युषण के 10 उपवास किए हैं तो उस 10 दिन के बाद भी वो केवल मट्ठा और पानी लेते थे, एक बार सवेरे 10:30 बजे। ऐसी कठोर साधना उन्होंने की है कि उनका शरीर आखिरी में मार्बल की तरह चमकने लगा था, और वचन सिद्धि ऐसी कि जिसे जो कहा सो से वो मिला। समाज और देश के प्रति भावना ऐसी कि अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन बच्चे आराम से पढ़ सकें, बिना फीस के गरीबों को शिक्षा मिल सके, इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में विद्यालयों की स्थापना करवाई, स्कूल खुलवाए। खुद कठोर तपस्वी थे, लेकिन दूसरों के प्रति उनका व्यवहार बहुत मीठा, बहुत मुलायम था। टीकमगढ़ में विराजे थे, 1997 की बात है। उमा भारती का उन दिनों काफ़ी रुतबा चलता था। एक दिन महाराज जी के दर्शन को पधारी और विनय वंदना की। गुरुओं के पास कैसे जाया जाता है ये तो बहुत सारे लोग समझते हैं, और जिसमें पहले कभी उनका सानिध्य लाभ मिला हो तो उनकी बात ही क्या है। थोड़ी बातचीत हुई, उसने कहा, महाराज जी बताइए हम आपकी क्या सेवा करें, हमें कोई आदेश दीजिए, हम कुछ काम करें। महाराज जी कुछ नहीं बोले। इतने में एक गृहस्थी बोला, टीकमगढ़ के पास अमुक जगह पर गौशाला के लिए जो जमीन थी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, गायों का क्या होगा। महाराज जी ने फिर उनकी तरफ देखा और कहा कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये जो गांव वालों का गायों के प्रति समर्पण का कार्य अधूरा पड़ा है, पहले इसे पूरा करवाओ। पहले इस गौशाला की जमीन का, पशुओं का क्या हाल हो रहा है उस पर ध्यान दो। उसने तुरंत अपने महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं को इशारा किया। इस छोटी सी घटना से कहना ये चाह रहे हैं कि अगर कोई आ जाए कि आप हमसे 10 लाख रुपए ले लो, 1 करोड़ ले लो, तो तपस्वी तो यही कहेगा कि मैं लाख और करोड़ तो पहले छोड़ करके आया हूँ, जमीन जायदाद तो मैं छोड़ करके आया हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुमसे कुछ हो सकता है तो समाज के और देश के हित में कुछ करो। दिलीप सिंह जी बैठे हैं, 84 गांव की रियासत, अच्छा खासा कद काठी रुतबा समझ, फिर भी देश और समाज की सेवा के लिए एक मजबूत कदम उठाया है। आशीर्वाद और सबों के लिए प्रेरणा लेना चाहिए। अपने लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम अपने आसपास के लोगों के लिए, पशु पंछियों के लिए और समाज के लिए क्या कर रहे हैं। हमसे जितना हो सकता है उतना तो हम कर ही सकते। हम 10 उपवास करें, ये हमारी तपस्या। लेकिन यदि हम गरीबों के लिए थोड़ा सा खटें, थोड़ा सा भटकें, थोड़ी सी मेहनत करें, तो वह भी तपस्या का एक महत्वपूर्ण अंश है। आप 10 उपवास कर पा रहे हैं, आप 16 उपवास की तपस्या कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करिए। कभी ऋषि मुनि भी बड़ी बड़ी साधना करते थे, और तपस्या का मार्ग तो इतना पुराना है कि श्रीमद् भागवत में भी इसको आदिनाथ भगवान के द्वारा समाज के हित में प्रस्तुत किया गया मार्ग बताया। मुनिराजों के लिए, श्रमणों के लिए आदिनाथ स्वामी ने, ऋषभ देव ने एक मार्ग का
निर्माण किया वह था श्रमणों का, तपस्या का मार्ग। पुराणों में, शास्त्रों में इसकी महिमा है। इसलिए हम ये कभी नहीं कहेंगे कि आप उपवास मत करिए, आप व्रत मत करिए, आप पूजन मत करिए, लेकिन हम उसके साथ एक बात ये भी जोड़ते हैं कि अगर कभी हम आधे भूखे रह करके किसी को हम अपना आधा भोजन करा देते हैं तो यह भी एक तरह की तपस्या है। हम अपनी इच्छाओं को रोक करके किसी संस्था को ज़रूरत है वहाँ दान पहुँचा देते हैं, ये भी एक तरह की तपस्या है। खूब मन हो रहा था इस बार हम 4G का इंटरनेट नेटवर्किंग खरीदेंगे, हम इस बार बढ़िया मोबाइल खरीदेंगे, हम इस बार वोल्वो गाड़ी खरीदेंगे, लेकिन मालूम पड़ा कि केरल में उत्पात हो गया है, मालूम पड़ा अमुक जगह अनाथालय में इस बार बहुत कड़की है, और फिर हमने अपना दूसरे विचार छोड़ करके और इस तरह से जो दान दिया, इस तरह से जो हमने निकाला, अपनी इच्छा को तो रोका और ज़रूरतमंद को हमने दिया। थोड़े से डॉक्टर्स, थोड़े से लोग, थोड़े से दुकानदार ऐसे मिलेंगे आज भी आपको कि अपना लोभ लालच छोड़ करके भी सामने वाले की हेल्प करना पहले कर्तव्य समझते। आपके पास नहीं है दवा का पैसा, ऑपरेशन का पैसा, फिक्र मत करो, अभी तुम मेरे पास से लेके जाओ, भगवान की कृपा से कभी हो तो देना, वरना दुखी होने की जरूरत नहीं है। इतना उनने अपनी इच्छा को, अपने विकार को जीता कि वे लोगों के हित में जी पा रहे हैं। आपने इतना लोभ को जीता। उन्होंने अनाउंस किया हम एक संस्था चलाते हैं, अनाथ गरीब कमज़ोर बच्चे पढ़ते हैं। उनने अपनी सूचना दी, आपने अपने लोभ को थोड़ा जीता, तुरंत हमारी तरफ से ये ले लीजिए, हमारी तरफ से इतना ले लीजिए। अगर किसी के काम हमारा पैसा आता है, धन आता है, तो इससे अच्छा उपयोग धन का क्या होगा। दान तो है ही ये, त्याग में तो आएगा, लेकिन इच्छा एक तरफ से जीती है, इसलिए यह तप में भी आता है। ज्ञानियों, आप अपने मन को और अपनी इंद्रियों को खिला पिला करके नहीं जीत सकते हैं। अपने देश में जन्म से जैन, बातों से ओशो, ऐसे दार्शनिक हुए जिनने कहा कि बहुत तृप्त हो जाओ तो इच्छाएं छूट जाएंगी, लेकिन ये आप तृप्त हो नहीं सकते। ऐसा कोई व्यक्ति बताओ जो खा पी करके मौज मस्ती से, व्यसन फैशन से तृप्त हुआ हो, मान सम्मान से कोई तृप्त हुआ हो, ऐसा एक आदमी ढूंढ करके लाओ। बोलो जी, नहीं मिलेगा। अगर कोई मिलेगा तो वो ऐसा व्यक्ति होगा जिसने इच्छाओं को जीता है, इसलिए तृप्त है। और इसलिए महावीर स्वामी ने कहा कि तुम इच्छाओं को जीतने की कोशिश करो, तुम इंद्रियों को जीतने की कोशिश करो। थोड़ा तो तुम्हें दबाना पड़ेगा, थोड़ा तो दमन करना पड़ेगा। आसानी से इंद्रियां बस में नहीं होती हैं, ज्ञान का रस पिला पिला करके भी वो शांत नहीं होती हैं, तो कभी थोड़ा दमन भी करना पड़ता है। आंदोलनकारियों को खूब उपदेश दिया, खूब समझाया, न समझें तो फिर एक आध बार डंडा भी उठाना तो पड़ता है। फिजूल के काम कर रहे हो, थोड़ा चुप रहो, थोड़ा शांत रहो, जरूरी है उतना आप कर सकिए। एक सम्राट ने लोगों की परीक्षा ली। उनके पास एक बकरा बंधा हुआ था। उन्होंने कहा सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वो माना जाएगा जो इस बकरे को तृप्त कर देगा, और इस बकरे को जो तृप्त कर देगा उसके लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। 1000 स्वर्ण मुद्राएं बहुत होती हैं। 1000 स्वर्ण मुद्राएं सोने की कीमत आप जानते हो। और उस समय भी 1000 स्वर्ण मुद्राओं में तो घर बन जाएगा, खाने पीने का प्रबंध हो जाएगा। सब लोगों ने अपनी अपनी शक्ल लड़ाई, अपनी अपनी बुद्धि लगाई और कोशिश की बकरे को तृप्त करें।
अगर बकरे को तृप्त नहीं कर पाए, जिम्मा लिया और तृप्त ना कर पाए, तो ध्यान रखना सिपाही 10 कोड़े मारेगा। लोगों ने सोच समझ के ही हाथ में काम लिया, हम बकरे को तृप्त करेंगे। खूब पत्ती खिलाई, खूब भोजन कराया, लेकिन राजा के सामने गए और बकरा फिर खाने लगा, कोड़े पड़े। लोग सावधान हो गए कि खाने से तृप्त होता नहीं। फिर किसी ने हिम्मत की, खूब चने खिलाए, खूब अनाज खिलाया, फिर भी जब राजा के सामने पहुंचा, हरी पत्तियां रखी गईं, तो फिर 2-4 टुकड़े तो मुंह में डाल ही लिए। सम्राट ने फिर कहा कि तृप्त कहाँ हुआ, उसको भी कोड़े खाने पड़े। अब किसी ने हिम्मत नहीं की। फिर भी एक व्यक्ति ने हिम्मत की, ड्राई फ्रूट्स खिलाए, बढ़िया महंगे काजू किशमिश खिलाए, इससे तृप्त हो जाएगा। लेकिन जब वापस उसको फिर पत्ती दिखाई, फिर फिसल गया और उसको भी मार पड़ी। एक सात्विक श्रावक ये सब देख रहा था, पिटते हुए लोगों को भी देखता रहा था और खाते हुए बकरे को भी। उसने अब जिम्मेदारी ली, महाराज मैं बकरे को तृप्त करके लाता। लोगों ने समझाया कि अभी पिट गए 3-3 लोग, आपको समझ में नहीं आया, ये तृप्त कहाँ होता है। बकरा जाति ऐसी है, बकरी जाति ऐसी है, लोग ऐसे हैं चंचल लोग कि उनको जब दो तो खाने को तैयार, तुमको भी मार पड़ेगी। उसने कहा हमारी फिक्र छोड़िए और देखिए। वह गया, बकरे को कुछ नहीं खिलाया, कुछ नहीं खिलाया। हरी पत्तियां थीं, हरी झाड़ियां थीं, खेत में सब पौधे थे। एक तरफ धान्य भी रखा, एक तरफ ड्राई फ्रूट्स भी रखे और हाथ में डंडा लिया। हाथ में बढ़िया सा पतला सा डंडा लिया और जब भी भूख तो उसको जोर की लग गई, अब छोड़ा और जैसी पत्तियां खाते इनको तैयार होता, एक डंडा मारता। उसके मुंह पर जब डंडा लगता तो घबरा जाता, तिल मिला जाता, फिर कोशिश करता, फिर डंडा पड़ता। फिर धान्य की तरफ गया, गेहूं चने, फिर डंडा पड़ा। फिर काजू किशमिश, फिर डंडा पड़ा। फिर कोशिश करता, एक आध बार, 10-5 बार ऐसा हुआ कि उसके दिमाग में फिक्स हो गया कि अगर मैं कुछ भी खाने को गया तो मेरे को डंडा पड़ेगा। इसलिए उदास हो गया, कुछ भी खाने को आगे नहीं बढ़ता। अब वो खुला छोड़ दिया और वह श्रावक अलग खड़ा हो गया, तो भी कुछ भी खाता नहीं, बस देखता खाता। सम्राट के पास लेके पहुंचा, लो महाराज आपका बकरा तृप्त हो गया। सम्राट हंसे, तृप्त कहाँ हो गया, पेट तो अंदर घुसा हुआ है, कुछ खाया पिया दिख नहीं रहा है। उसने कहा वो आप छोड़िए, लेकिन आप ये समझिए कि तृप्त हो गया। सम्राट ने कहा कैसे तृप्त हो गया, लाओ जरा पत्तियां लाओ। पत्तियां लाई गईं, उसने उनकी तरफ देखा भी नहीं, पत्तियां नहीं खा रहा है। धान्य लाओ, थोड़े चने लाओ, चने लाए तो भी देखता नहीं है। उस तरफ देखने की बजाय वो डंडे की तरफ देखता है कि वही व्यक्ति है जो सुबह से मुझे डंडा मार रहा है और इसके हाथ में अभी भी डंडा है। और कुछ भी लाए लेकिन उसने खाया नहीं। सम्राट ने कहा कुछ नहीं खाता। श्रावक ने कहा कि तृप्त हो गया। राजा ने कहा खाली पेट पड़ा है इसका मुंह सूख रहा है और तुम कह रहे हो तृप्त हो गया। हाँ प्रभु, तृप्त है तभी तो नहीं खा रहा है। राजा ने कहा कि तुम्हारे तृप्त करने से तो हम प्रसन्न हुए और तुम्हारा पुरस्कार भी ये लो, लेकिन ये बताओ कि तुमने कौन से ढंग से इसको तृप्त किया है, कैसे तृप्त हुआ है। उसने कहा राजन, ये तो एक तरह की इच्छा है, बकरा एक तरह की इच्छा है, और बस जैसे मैं कभी कभी इच्छा का दमन करता हूं,
वही उपाय मैंने अपनाया कि जब भी खाने को दौड़ता मैं इसे डंडा लगाता, और अब इसको ऐसे लग रहा है कि डंडा इनके हाथ में सिर्फ मेरे को मारने के लिए है, और इसलिए सब कुछ सामने आता है तो भी खाने को दौड़ता नहीं है। यह खिलाने से तृप्त नहीं हुआ है, ये डराने से तृप्त हुआ है। हम इंद्रियों को, मन को खिला खिला करके तृप्त नहीं कर सकते, कभी कभी दमन भी करना पड़ता है। इसलिए महावीर स्वामी ने कहा, मनुष्यों इंद्रियों का दमन करो, देवताओं इंद्रियों का दमन करो। राक्षसों को कहा, हिंसकों को कहा दया करो, सेठों को कहा दान करो। दया करो, दान करो, दमन करो। संतो साधुओं इंद्रियों का दमन करो। इंद्रिय दमन नहीं करोगे ना तो जिंदगी भर की तपस्या पर थू हो जाएगी। हमारे यहां से हमेशा से संयम की कीमत रही है। वे ऋषि मुनि त्यागी व्रती हमारे यहां हमेशा पूजे जाते हैं। उनकी चरण की रज हम अपने माथे पर चढ़ाते हैं, जिनका उत्तम ब्रह्मचर्य है, परिपूर्ण अहिंसा है, सत्य है, अचौर्य है, ब्रह्मचर्य है, परिग्रह का जिनने त्याग किया। और अगर उनके संयम और तप त्याग में कमी आ गई तो उनके भक्त कहलाने वाले भी उनसे दूर हो जाते हैं। इसलिए दमन भी अपनी जगह जरूरी है, और ज्ञान पूर्वक दमन होगा तो निश्चित रूप से कर्मों की निर्जरा होगी, पाप का पलायन होगा, पुण्य का उपार्जन होगा। एक छोटे से बंदर को नहीं संभाल पाते हो हैं? आप अपनी इच्छाओं को क्या संभालोगे? सज्जनों, जैसे बंदर चंचल होता है, घड़ी का पेंडुलम चंचल होता है, पीपल का पत्ता चंचल होता है, ऐसे ही अपना मन भी खूब चंचल है। क्षण में इधर, क्षण में उधर। ये तो हिम्मत कर ली, 50 युवाओं ने हिम्मत की हैं, सभी एकदम हार्दिक से भी युवा हैं,